धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे धर्मशास्त्र विषये आचार्य द्वितीय सेमेस्टर इति कक्षायां ये छात्राः सन्ति तेषां कृते अयं पाठः। तत्र जिमूतवाहनस्य दायभागः तत्रैव अष्टमोऽध्यायः अथ विभागानन्तरागत विभागः। अभिप्राय यह है विभाग के बाद जो आते हैं उसका विभाग कैसे होगा। विभाग के बाद जो आते हैं इसका आशय यह है जैसे कोई 4 भाई है और उसमें से एक भाई परदेश में 20 बरस या 25 बरस अथवा 30 बरस रह गया और इधर 3 भाई आपस में पिता के धन का बंटवारा कर लिया और वो चौथा भाई बहुत दिनों के बाद यदि घर वापस होता है तो उसका कैसे विभाग होगा। वहाँ बृहस्पति का मत है कृते अकृते विभागे वा रिक्थम यत्र प्रदृश्यते सामान्यम चेत भवेत यत्तु तत्र भाग हरस्तु सह। अर्थात विभाग किया गया हो अथवा विभाग न किया गया हो, किसी भी स्थिति में धन का अधिकारी जहाँ दिखाई देता है सामान्य धन में उसका भाग होता है। कहने का मतलब है यदि पहले से विभाग हो गया है तब भी अथवा विभाग नहीं हुआ है तब भी, चाहे कितने ही दिनों के बाद वो पुत्र जब घर वापस होता है तो उसका भी उस धन में हिस्सा है, उसको मिलना चाहिए। ऋणम क्षेत्रम गृहम लेख्यम यस्य पैतामहं भवेत् चिरकाल प्रशितोपि भागा अभागस्तु सह गोत्र साधारणं त्यक्त्वा यो अन्य देशं समाश्रितः तद वंशस्य आगतस्यांशः प्रदातव्यो न संशयः। तृतीयः पंचमश्च सप्तमो वापि यो भवेत् जन्मनाम परिज्ञाने लभेतांशं क्रमागतम। अर्थात ऋण हो, खेत हो, घर हो या लेख्य जो पितामह के हैं, विदेश से बहुत समय पश्चात आए हुए व्यक्ति को यदि भाग न मिला तो वह भी भाग धन का अधिकारी है। अपने गोत्र को छोड़कर जो दूसरे देश का आश्रय लेता है अथवा अन्यत्र चला जाता है तो उसके वंश कोई भी व्यक्ति आए, उसके वंश में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों के बाद जब वापस होता है तो उसको भाग अवश्य देना चाहिए। अर्थात उनका जो हिस्सा है उसको अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वो तीसरी, 5वीं अथवा 7वीं पीढ़ी का ही क्यों न हो। यदि उसका जन्म एवं नाम ज्ञात हो तो पैतृक संपत्ति में से अंश प्राप्त वह करता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यम परंपरया मौलाः सामन्ताः स्वामिनं विदुः तद अन्वयस्य आगतस्य दातव्या गोत्रजैर्मही। अर्थात परंपरा से जिन्हें वहाँ के मूल निवासी लोग और सामंतवासी स्वामी जानते हैं, वहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, संभ्रांत से अर्थात यहाँ जो वहाँ के बड़े लोग हैं, जो उसके वंश की किसी भी व्यक्ति के आ जाने पर गोत्र के व्यक्तियों के द्वारा भूमि का भाग दे देना चाहिए उसको। अर्थात उसका जो हिस्सा है उसको मिलना ही चाहिए। तद अनेन
चिर प्रोषित वंश्येन समन्तात् वासिभिर्मौलैरात्म ज्ञान पूर्वकम भाग्रहणम कार्यम। जिमुतवाहन ने यहाँ पर केवल इतना ही कहा है कि जो व्यक्ति चिरकाल से विदेश में गया है उसके वंश के मूल निवासी और सामंतवासी लोग अपना परिचय देते हुए उनके भाग को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेना चाहिए। इति विभागानंतर आगत विभागः, इस प्रकार से विभाग के अनंतर आए व्यक्ति का विभाग कहा गया है। इस 8वें अध्याय में मूल रूप से कहने का आशय यह है, पिता के धन में सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। चाहे वो कितने ही दिनों के बाद परदेश से क्यों न लौटे, यदि यहाँ घर पर जो रह रहे हैं पुत्र, वो यदि आपस में बंटवारा कर भी लिए हैं, तब भी यदि वो वापस होते हैं तो उनका हिस्सा देना ही चाहिए, यही शास्त्रोचित है। और यही 8वें अध्याय में जो है ये जिमुतवाहन का अभिप्राय है।